ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। परम पूज्य ग्रंथ श्रीमद् भगवत गीता के ध्यान योग का 6वें अध्याय के 39वें श्लोक का अर्थ एवं व्याख्या। मित्रों, श्लोक है, एतन्मे संशयं कृष्ण छेतुं रहस्य शेषतः तदन्यः संशयस्य अस्य छेत्याना ही उपपद्यते। अर्थात यहाँ पर श्रद्धा से भगवान श्री कृष्ण से अर्जुन गहन श्रद्धा से देखकर कहते हैं कि हे प्रभु, मेरे हृदय में जो यह संदेह उठ रहा है कि उसका निवारण केवल आप ही कर सकते हैं, क्योंकि केवल आप ही सब कुछ जानते हैं। भूत भविष्य वर्तमान तीनों कालों के ज्ञाता आप ही हैं। आपके अतिरिक्त कोई और नहीं है जो इस रहस्य को भली भांति समझा सके। मित्रों, अर्जुन की यह वाणी केवल प्रश्न ही नहीं है, बल्कि एक साधक के हृदय की सच्ची प्रार्थना है। जब आत्मा सत्य की खोज में होती है तो उसके भीतर अनेक शंकाएं उठती हैं, किंतु जो सच्चा साधक होता है वह अपनी भ्रम, अपनी शंकाओं, अपनी कल्पनाओं से नहीं बल्कि श्रद्धा अपने गुरु एवं ईश्वर से प्रश्न करता है। अर्जुन ने ना तो तर्क से सुलझाया, ना बुद्धि से समस्या खोजने का प्रयास किया, बल्कि उन्होंने भगवान पर अपना विश्वास रखा। यह वही विश्वास है जो साधक को अज्ञान से ज्ञान की ओर ले जाता है। यहाँ श्री कृष्ण अर्जुन का संवाद केवल दो व्यक्तियों के बीच संवाद नहीं है, बल्कि यह आत्मा और परमात्मा का संवाद है। अर्जुन का संशय हमारी उस स्थिति का प्रतीक है जहाँ हम साधना, भक्ति या ध्यान में आगे बढ़ते हैं, परंतु कभी कभी असफलता या भ्रम से भर जाते हैं। भगवान से ये कहना, हे प्रभु, केवल आप ही मेरे संशय को दूर कर सकते हैं, यही सच्चे शरणागति का संकेत है। मित्रों, जब मनुष्य यह स्वीकार कर लेता है कि मैं नहीं जानता, आप ही जानने वाले हैं, तभी दिव्यज्ञान का द्वार खुलता है। सोई जानहि जेहि देहु जनाई। यहाँ पर यह सीख मिलती है कि आध्यात्मिक पथ पर, सामाजिक जीवन में या सांसारिक जीवन में भी यदि कोई संदेह उत्पन्न हो तो हमें उसे अपने भीतर दबाना नहीं चाहिए, बल्कि भगवान या गुरु के सम्मुख विनम्रता से प्रस्तुत करना चाहिए, क्योंकि वही सच्चा मार्गदर्शन दे सकते हैं। भ्रम या भगवान, गुरु या भगवान ही हमारे सभी अज्ञान के अंधकार को, भ्रम का, संदेह का नाश करने में सक्षम हैं। इसलिए अगले श्लोकों में भगवान श्री कृष्ण अर्जुन का समझाते हैं कि सच्चा साधक कभी नष्ट नहीं होता, बल्कि योग मार्ग में किया गया कोई भी प्रयास कभी व्यर्थ नहीं होता। बस मित्रों, आज के लिए इतना ही। अगले श्लोक के लिए कल फिर मिलेंगे। तब तक के लिए श्री कृष्ण शरणम मम। श्री कृष्ण शरणम मम।